गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तर कलन हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रीमान समाकल। और आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, देखिए साथियों, रीमान समाकल व डार्वू योग पर आधारित एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। यदि फलन f सवृत अंतराल, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 0 और a, जहां पर a ग्रेटर देन 0 पर निम्न प्रकार परिभाषित है। और यहां पर जो पहला पार्ट दिया गया है वो क्या है, fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है और b पार्ट है वो fx बराबर x की पावर 3 दिया गया है। यहां पर दोनों ही क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो 2019 के अंदर पूछा गया है, जबकि दूसरा पार्ट है वो 13 और 16 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम तो हमें एक पार्टीशन करना होता है या विभाजन करना होता है। तो यहां पर हम सर्वप्रथम पार्टीशन कर लेते हैं। माना कि अंतराल 0 a को n भागों में विभक्त करते हैं तो एक विभाजन हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है साथियों। और यहां पर मैंने पहले इसलिए लिखा है साथियों, क्योंकि जो पार्टीशन वाला पार्ट है वो मैंने वीडियो नंबर 1 के अंदर सर्वप्रथम बता दिया कि प्रत्येक जगह कोई भी क्वेश्चन हम स्टार्ट क्यों न करें, सर्वप्रथम पार्टीशन तो लिखा ही लिखा जाएगा। अगर इस वीडियो से पहले आपने पूर्व वीडियो नहीं देखा है साथियों, तो प्लीज एक बार पूर्व वीडियो जरूर देखिए। अब उसके बाद में देखिए साथियों, हमें इस पार्टीशन के अंदर एक आरवा उप अंतराल अवश्य लिखना होगा। यहां पर जैसे मैंने यहां पर पार्टीशन किया तो यहां पे पहला बिंदु है वो 0 है, जबकि अंतिम बिंदु मेरे पास क्या है, a है। इसको n भागों के अंदर हमें विभक्त करना है, तो यहां पर 0 और उसके बाद में यहां पर जो अंतिम बिंदु होता है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जैसे a 2a और इस प्रकार हम लिखते जाएंगे 3a। और यहां पर बीच में कहीं ना कहीं साथियों देखिए r एवं पद भी यहां पर होगा, तो उससे पहले r-1 एवं पद होगा, इसको भी हम n भागों के अंदर विभक्त कर लेते हैं और अंतिम जो पद होगा n लिख सकते हैं या an लिख सकते हैं और बट्टे के अंदर n लिख देंगे। n से n कैंसिल होने के बाद में जो हमारे पास अंतिम सवृत अंतराल का जो बिंदु बचेगा वो a ही बचना चाहिए और a ही हमारे पास यहाँ पर शेष रह रहा है। तो यहाँ पर मैंने पूर्व के अंदर इसलिए लिखा है कि आगे जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे तो पार्टीशन तो पहले आपको लिख लेना होगा साथियों। उसके बाद में देखिए साथियों, रीमान समाकल और डार्वू योग पर आधारित एग्जाम्पल है, तो इन 4 फॉर्मूलों का नॉलेज होना आवश्यक है। पहली बात, हमें यूएफपी ऊपरी डार्वू योग हम किस प्रकार से निकालेंगे, निम्न डार्वू योग हम किस प्रकार से निकालेंगे, निम्न रीमान समाकल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ऊपरी रीमान समाकल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और अंत में 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं और उन दोनों फॉर्मूलों का अध्ययन साथियों हमने पूर्व वीडियो के अंदर अध्ययन कर लिया है। तो देखिए साथियों, उसके बाद में हम जब हमने पार्टीशन किया तो आरवा एक उप अंतराल लिखा था। तो देखिए साथियों, यहां पर विभाजन विभाजन पी के किसी उप अंतराल या हम आरवा जो उप अंतराल ले रहे हैं इसका मान है वो अलग से लिख लेते हैं। तो आरवा उप अंतराल हमारे पास क्या है साथियों, r-1 a और बट्टा n और कोमा r बट्टा n। अब देखिए साथियों, हम यहां से उप अंतराल की लंबाई है वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर इस उप अंतराल की लंबाई और उप अंतराल की लंबाई को हम डेल्टा r से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, उप अंतराल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को हम घटा देते हैं, r बट्टा n माइनस r-1 a और बट्टा n। इसको जब यहां पर हम सरलीकरण करते हैं तो n लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में ra माइनस r a और प्लस a। अब देखिए साथियों, ra से ra को हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे a बट्टा n, तो यहाँ पर उप अंतराल की जो लंबाई है वो a बट्टा n निकल कर आ जाती है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, हमें यहाँ पर फंक्शन है वो क्या दिया गया है, यहां पर हमें फंक्शन है क्या दिया गया है, और फंक्शन है वो यहां पे पहला पार्ट कर रहे हैं तो fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। क्योंकि अब आगे जब हम मान निकालेंगे तो फंक्शन पे निर्भर करेगा। जो एग्जांपल नंबर 2 हमने हल किया था वहां पर तो fx बराबर x दिया हुआ था, तो वहां पर
उच्चक और निम्नक ज्ञात करते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा साथियों। जब हम यहाँ पर उच्चक और निम्नक का मान निकालेंगे तो इस आरवी उप अंतराल के अंदर उच्चक है वो हमारा आर ए बट्टा एन है, जबकि आर माइनस वन इंटू ए और बट्टा एन है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम उच्चक निकाल लेते हैं और उच्चक को हम कैपिटल एम आर से क्या है प्रेजेंट करते हैं, और उच्चक का मान है यहाँ पर देखिए साथियों फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर। यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर भी हम पावर 3 कर देंगे। उसके बाद में निम्नक देखिए साथियों, निम्नक को हम स्मॉल एम आर से क्या है प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इसका मान है वो आर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर और बट्टा एन स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास उच्चक और निम्नक निकल जाने के बाद में हम यूएफपी ज्ञात कर लेते हैं। यूएफपी अपर, और यहाँ पे एफ का मतलब फंक्शन और पी का मतलब पार्टीशन। यूएफपी का फॉर्मूला हम जानते हैं साथियों, क्योंकि हमने पूर्व अध्ययन कर लिया है। सिग्मा यहाँ पर आर का मान 1 से लेकर एन तक, और यहाँ पर उच्चक अगर हम याद कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साथियों अगर हम उच्चक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा आर का मान 1 से लेकर एन तक, और कैपिटल एम आर का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है कितना है साथियों आर स्क्वायर ए स्क्वायर और बट्टा एन स्क्वायर, और इंटू डेल्टा आर उप अंतराल की लंबाई हमने पूर्व निकाल ली है। तो यहाँ पर देखिए साथियों n इंटू एन स्क्वायर n की पावर 3, और उसके बाद में यहाँ पे आर स्क्वायर और a की पावर 3, और समेसन यहाँ पे r का मान 1 से लेकर n तक चल रहा है। अब उसके बाद में जो कांस्टेंट मान बन रहे हैं उनको हम बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों a की पावर 3 और बट्टा n की पावर 3, और सिग्मा r का मान 1 से लेकर n तक, और यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पर क्या है r स्क्वायर। जब हम r का मान सर्वप्रथम 1 पुट करते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, जब हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर, और जब यहाँ पर हम n मान रख देंगे तो यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज है साथियों, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a की पावर 3 और n की पावर 3 पहले हमारा बाहर चल रहा था, और उसके बाद में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है n+1 और इंटू 2n+1 बट्टा 6, और इसे साथियों हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसके बाद में यूएफपी का मान चाहिएगा। यूएफपी बराबर ये मान निकल कर आ गया, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों तथा एल एफ पी, एल का अर्थ हो गया लवर, एफ का अर्थ मतलब फंक्शन, पी का मतलब पार्टीशन। एल एफ पी हम जब ज्ञात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है साथियों सिग्मा आर का मान 1 से लेकर एन तक, यहाँ पे स्मॉल एम आर और डेल्टा आर लिख देंगे, और कुछ भी परिवर्तन यहाँ पर हमें नहीं करना होगा साथियों। यहाँ पर आगे सिग्मा आर का मान 1 से लेकर एन तक, और स्मॉल एम आर का मान हमने पूर्व निकाल लिया है साथियों। यहाँ पर हमारे पास आर माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर और बट्टा एन स्क्वायर ये मान निकल कर आए, और डेल्टा आर भी हमने पूर्व निकाल लिया है कितना है ए बट्टा एन है, कितना है मान हमारे पास ए बट्टा एन। यहाँ पर आगे इसको सरलीकरण कर लेते हैं साथियों, ए की पावर 3 यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं, और एन की पावर 3, उसके बाद में सिग्मा आर का मान 1 से लेकर एन तक r-1 और इसका स्क्वायर। अब देखिए साथियों जहां पर हमें r दिखाई दे वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्पेशल टाइप की सीरीज ही बनेगी, लेकिन उसके अंदर पद है वो n-1 तक होंगे। तो यहाँ पर देखिए a की पावर 3 बट्टा n की पावर 3। यहाँ पर हमारे पास देखिए साथियों मान रखने के बाद में सर्वप्रथम हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद में 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डैश डैश, इस तरीके से मान चलते रहेंगे। लेकिन अंतिम जो पद होगा n-1 का होल स्क्वायर होगा। हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साथियों n+1 और 2n+1 और बट्टा 6। अब हमें यहाँ पर n की जगह n-1 पद है वो पुट करने होंगे। तो देखिए साथियों n-1
और यहाँ पे n-1 और प्लस 1, यहाँ पे 2n-1 और प्लस 1 और बट्टा 6। अब इसको सरलीकरण कर लेना साथियों। सरलीकरण करने पे यहाँ पे n-1 और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया n, और यहाँ पर जब हम इसको सरलीकरण करेंगे तो देखिए साथियों 2n-2 और प्लस 1, तो यहाँ से जो मान निकलेगा 2n-1 और बट्टा 6 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a की पावर 3 बट्टा n की पावर 3, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए साथियों यहाँ पर n-1 2n-1 और बट्टा 6, इस एक n को यहाँ पर एक n से काट देंगे, यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा a की पावर 3 बट्टा n स्क्वायर, और यहाँ पे n-1 और 2n-1 और बट्टा 6। तो इस प्रकार देखिए साथियों हमारे पास LFP का मान है वो इतना निकल कर आ गया है, और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों, उसके बाद में हम जानते हैं साथियों निम्न रीमान समाकल का मान है वो सुपरमियम LFP के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए साथियों, और पिछले वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर इस बात पे बार बार जोर देकर इस फॉर्मूले को याद करवाया था। तो यहाँ पर देखिए साथियों सुपरमियम और LFP का मान हमने समीकरण नंबर 2 के अंदर निकाल रखा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों a की पावर 3 और बट्टा n स्क्वायर, और यहाँ पे n-1 2n-1 और मैन बट्टे के अंदर 6। अब उसके बाद में सुपरमियम और ये मान लिख लेने के बाद में साथियों हमें लिमिट लगानी होती है, लिमिट और n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों आगे जो लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखिए साथियों n इंटू n, n स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी क्या है n स्क्वायर बन रहा है, तो दोनों तरफ हम अंश और हर के अंदर n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या है साथियों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास देखिए साथियों यहाँ पर क्या मान शेष रहेगा, 6 को भी हम कॉमन बाहर ले लेते हैं यहाँ पर पहले, और यहाँ पर 1 माइनस 1 बटा n और यहाँ पर 2 माइनस 1 बटा n, इतना मान शेष रहता है साथियों। और यहाँ पर a की पावर 3 बटा 6 को हम पहले बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद में इस मान पे हम लिमिट लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से लिमिट लगाने के बाद में 1 इंटू 2 मान शेष रहेगा। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं, तो a की पावर 3 और बटा 3, तो हमारे पास समाकलन 0 से लेके a, यहाँ पर निम्न समाकलन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर नीचे इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे, और f(x) dx का मान हमारे पास a की पावर 3 और बटा 3 निकल कर आ गया है, और इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। तथा उसके बाद में देखिए साथियों ऊपरी रीमान समाकल, और इसका ये फॉर्मूला होता है 0 से लेकर a और f(x) dx बराबर है, और यहाँ पर हम इन्फिमियम UFP लिखेंगे, और यहाँ पर इन्फिमियम या हम निम्नक बोल सकते हैं। और UFP का मान हमने पूर्व निकाला है साथियों, और UFP का मान है वो कितना निकाला है अभी हमने यहाँ पर आप देख सकते हो कि a की पावर 3 और यहाँ पर n+1 और 2n+1 और बट्टे यहाँ पे 6n स्क्वायर, ये पूर्व मान हमने निकाल लिया है साथियों। समीकरण फर्स्ट की सहायता से यहाँ पर हमने मान पुट किया है। मान पुट करने के बाद में हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। अब देखिए साथियों लिमिट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, और उन प्रॉपर्टीज की सहायता से यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं। a की पावर 3 कांस्टेंट मान है, बाहर रख देते हैं, 6 भी कांस्टेंट मान है, बाहर रख देते हैं साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों n इंटू n, n स्क्वायर बन रहा है, ऊपर नीचे भी n स्क्वायर बन रहा है, तो अंश और हर के अंदर हम n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए साथियों 1 प्लस 1 बटा n और यहाँ पर 2 प्लस 1 बटा n, इतना मान शेष रहेगा। a की पावर 3 बटा 6 और इंटू यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद में इसको सरलीकरण करने पे 1 इंटू 2 मान आएगा, और यहाँ पर a की पावर 3 बटा यहाँ पे 3, जो कि हमारे पास 0 से a और बाहर f(x) dx के बराबर चल रहा है, और इसे इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं साथियों। ये ऊपरी रीमान समाकल है, और इसका मान भी यहाँ पर a की पावर 3 और बटा 3 निकल कर आ गए। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर a f(x) dx यहाँ पर निम्न, और यहाँ पर समाकलन 0 से लेकर a f(x) dx ऊपरी रीमान समाकलन, इन दोनों का मान ही a की पावर 3 बटा 3 निकल कर आ रहा है साथियों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
जो हमें पूछा गया है वो अपने आप क्या हो जाता है साथियों, सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, हम इसका ज्यामितीय अर्थ भी बता देते हैं। अब हमारे पास फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया गया है साथियों, x² दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि y बराबर है x²। यहाँ पर हम देखिए साथियों, सारणी बनाकर x और y के मान पुट करते जाएंगे, और जब हम यहाँ पर 2D के अंदर कोई ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। और ग्राफ प्राप्त हो जाने के बाद में ये देखिए साथियों, f(x) बराबर x², और यहाँ पर जो हमें सैद्धांतिक अंतराल दिया गया है वो 0 से लेकर a तक दिया गया है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, और ये हमारा बिंदु a है। इनके मध्य में कहीं ना कहीं देखिए साथियों, rवां उप अंतराल अवश्य होगा। हमारे पास जो rवां उप अंतराल था वो क्या था, r-1a और बट्टा n, और यहाँ पे ra/n, ये बिंदु कहीं ना कहीं मध्य में जरूर होंगे साथियों। तो इस प्रकार यहाँ पर ग्राफ पे मैंने ये r-1a पद है वो प्रदर्शित कर दिए, और यहाँ पर मैंने क्या है साथियों, ra/n पद है वो प्रदर्शित करके दिखला दिए। जब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इस ग्राफ के अंदर निम्नक और उच्चक देखना चाहें तो देखिए साथियों, ये हमारा निम्नक है, और निम्नक है तो इसको हम स्मॉल mr से प्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा उच्चक है, तो इस ग्राफ के लिए उच्चक का काम ये करेगा साथियों। अगर हमें निम्नक का छायांकित भाग निकालना हो तो इस प्रकार से हमने निकाला होगा साथियों। जब हमें उच्चक ज्ञात करना हो तो देखिए साथियों, यहाँ पर इस तरीके से हम ग्राफ को मिला देंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर बिंदु की बात कर रहा हूँ साथियों, तो हमें तो यहाँ पर जो निम्न और ऊपरी रीमान समाकल है उसका मान a⁻³ ये सिद्ध करना है, तो वो हमने सिद्ध करके दिखला दिया है साथियों। और यहाँ पर निम्नक और उच्चक हमने किस प्रकार से निकाले हैं ये प्रैक्टिकल तौर पे भी मैंने आपको समझा दिया है साथियों। अब उसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट बी देखिए साथियों। पार्ट बी को हम साथियों यहाँ पर बुक के अंदर ही समझ लेते हैं। सर्वप्रथम तो हमें यहाँ पर देखिए साथियों पार्टीशन करना होगा। पार्टीशन मैंने यहाँ पर सर्वप्रथम करके बता दिए, बराबर x³ दिया गया है, और पार्टीशन वही रहेगा सेम यहाँ पर। और उप अंतराल हम ले लेते हैं i/r, तो यहाँ पर देखिए साथियों r-1a और बट्टा n और ra/n। तो यहाँ से देखिए साथियों, हम उप अंतराल की लंबाई निकाल लेते हैं, और उप अंतराल की लंबाई निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, इस बिंदु में से इस बिंदु को हम घटा देंगे तो ra/n माइनस r-1a और बट्टा n। जब यहाँ पर इसको सरलीकरण करेंगे n को लघुत्तम लेने के बाद में, तो a/n मान निकल कर आ जाएगा साथियों। उप अंतराल की जो लंबाई है वो a/n निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए साथियों, हम उच्चक निकाल लेते हैं, और उच्चक इस पर्टिकुलर उप समुच्चय के अंदर यहाँ पर देखिए साथियों, उच्चक तो ra/n है, जबकि निम्नक r-1 इंटू a/n है। लेकिन हमें फंक्शन देखिए साथियों, क्योंकि f(x) बराबर x³ दिया गया है, तो ये उच्चक और निम्नक है वो फंक्शन पे निर्भर करेगा। तो यहाँ से उच्चक का मान है वो साथियों r⁻³ a⁻³ और बट्टा n⁻³ निकल कर आ जाएगा। और यहाँ से निम्नक जब हम निकालेंगे तो स्मॉल mr बराबर यहाँ से r-1⁻³ a⁻³ और बट्टा n⁻³ ये निकल कर आ जाएंगे हमारे पास। फिर उसके बाद में हमें वही काम UFP ज्ञात करना होगा, अपर फंक्शन और पार्टीशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो साथियों क्या होता है, समेशन r का मान 1 से लेकर n तक कैपिटल MR और डेल्टा R होता है। और कैपिटल MR का मान यहाँ पर देखिए साथियों हमने निकाला है r⁻³ a⁻³ बट्टा n⁻³। और पहले सिग्मा तो यहाँ पर चल रहा है तो लिख देंगे, और इंटू डेल्टा R a/n। यहाँ पर इसको सरलीकरण कर लेते हैं, तो देखिए साथियों ऊपर a इंटू a⁻³ तो यहाँ पर a⁻4 माना हो जाएगा r⁻³ और बट्टा n⁻4। अब उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पर a⁻4 और बट्टा n⁻4 बाहर ले लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर सिग्मा r का मान 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर r⁻3। जब यहाँ पर r का मान 1 से लेकर n तक हम पुट करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पर a⁻4 और बट्टा n⁻4, और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सीरीज बनेगी 1⁻3, 2⁻3, 3⁻3 और अंत में n⁻3 बनेगी। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग होता है उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। वो क्या होगा देखिए साथियों, n+1 और बट्टा 2 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा साथियों। क्या आएगा? स्क्वायर। अब उसके बाद में देखिए साथियों a⁻4 और बट्टे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर
यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं साथियों। और उसके बाद में n की पावर 4, और यहाँ पर देखिए साथियों n, और यहाँ पर स्क्वायर, तो n का स्क्वायर कर देंगे ऊपर, और उसके बाद में n+1 का स्क्वायर अलग अलग लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे हमारे पास a की पावर 4 और बट्टा 4 n स्क्वायर, और यहाँ पे n+1 का स्क्वायर। उसके बाद में देखिए साथियों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो UFP का मान हमारे पास निकल कर आ गया है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम LFP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे साथियों? LFP निकाल लेंगे। और LFP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा r का मान 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर हमें स्मॉल mr और डेल्टा r लिखना होगा। और स्मॉल mr हमारे पास क्या है, r-1 की पावर 3, a की पावर 3 और बट्टा n की पावर 3 और a बट्टा n। तो यहाँ पर देखिए साथियों ठीक इसी प्रकार हमें सरलीकरण करना होगा, और सरलीकरण करने के बाद में जो हमारे पास यहाँ पर मान बचेगा वो देखिए साथियों a की पावर 4 और बट्टा n की पावर 4, ये तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे सिग्मा r का मान 1 से लेकर n, यहाँ पे r-1 की पावर 3। तो देखिए साथियों जो हमने पूर्व एक श्रृंखला बनाई थी उससे एक पद क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी फर्क नहीं करना है साथियों, केवल और केवल n+1 की जगह n-1 कर देना होगा, और सेम यही मान आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a की पावर 4 बट्टा 4 n स्क्वायर, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर, और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं साथियों। ये हमारे पास LFP निकल कर आ गए हैं। अब उसके बाद में देखिए साथियों निम्न रीमान समाकल, और ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि समाकलन 0 से लेकर a तक fx dx बराबर सुपरमियम LFP, और सुपरमियम LFP का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है साथियों। समीकरण सेकंड की सहायता से यहाँ पर मान पुट कर देंगे, a की पावर 4 n-1 का स्क्वायर और बट्टे 4 n स्क्वायर। अब उसके बाद में हम लिमिट ले लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए साथियों a की पावर 4 तो यहाँ पर देखिए साथियों a की पावर 4 बट्टा 4 कॉन्स्टेंट मान है, बाहर लिख देते हैं a की पावर 4 बट्टा 4। अब उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास मान n-1 का होल स्क्वायर बट्टा n स्क्वायर। लिमिट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब घातें समान हो तो अंश और हर के अंदर उतनी घात से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर भी n स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी n स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों हम n स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, या फिर अंश और हर को n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 4 बट्टा 4 और इंटू, यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद में देखिए साथियों हमारे पास 1 - 1 बटा n और इसका होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रही है। इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो इसका मान 1 आएगा साथियों। तो हमारे पास निम्न रीमान समाकलन 0 से a तक fx dx बराबर a की पावर 4 बट्टा 4 इतना मान निकल कर आ गया, और इसे इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए साथियों तथा समाकलन 0 से लेकर a तक और fx dx बराबर इन्फिमम और UFP, और इन्फिमम और UFP का मान साथियों हमने पूर्व निकाला है। UFP का मान है वो समीकरण फर्स्ट की। तो देखिए साथियों UFP का मान समीकरण फर्स्ट की सहायता से यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और a की पावर 4 बटा 4 कॉन्स्टेंट है वो बाहर लिख लेंगे साथियों। और उसके बाद में यहाँ पर लिमिट की प्रॉपर्टी लगा देंगे साथियों। यहाँ पर n स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 + 1 बटा n का स्क्वायर और a की पावर 4 बटा 4, और इसको लिमिट लगाने के बाद में यहाँ पर सरलीकरण करने पे 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर a बार और fx dx बराबर a की पावर 4 बटा 4, और इसे इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए साथियों समीकरण 3 और 4 की सहायता से यहाँ पर अतः समाकलन fx dx बराबर समाकलन यहाँ पे fx dx बराबर दोनों का ही मान है वो a की पावर 4 बटा 4 निकल कर आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो प्रूफ यहाँ पे हो गया है साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपको समझ में आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चर्चा करेंगे।